नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 6 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूं। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से अमृत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से अमृत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। इंपॉर्टेंट लगा लेना, किसको? डॉक्टर देवदत्त शर्मा को सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से? तो आंसर होगा अमृत सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर देवदत्त शर्मा को सम्मानित किया गया है। उनको सम्मान समारोह में है जो 31,000 रुपए दिए जाएंगे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से अमर सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा डॉक्टर देवदत्त शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में इनको 31,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश की मोनिका चौधरी ने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है प्रदेश की मोनिका चौधरी ने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मोनिका चौधरी ने जीता है। कितने किलोग्राम में जीता है? तो आंसर होगा 48 केजी में जीता है, यानी 48 किलोग्राम वजन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर जीता है? ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, तो आंसर होगा दिल्ली की स्वाति को इन्होंने हराया है। प्रदेश की मोनिका चौधरी ने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम में है जो स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया? स्वाति को हराकर जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों अपने जयपुर में किया जा रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है साथियों, एक या दो क्वेश्चन है जो इसे सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप है, इससे आपको देखने को मिलेंगे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है जो किसे दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया। आपसे पूछा है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब इनकी कीर्ति है वो है कुदरत से कुचमाद के लिए इनको दिया गया है। इनकी कीर्ति है जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो कौन सी है? कुदरत से कुचमाद के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है जो मूलचंद तिवारी व पूनमचंद बिश्नोई को दिया गया है। इनकी कीर्ति याद रखिएगा सर साथियों, कुदरत से कुचमाद के लिए दिया गया है। कुदरत से कुचमाद, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कुदरत से कुचमाद के लिए दिया गया है। इसके अलावा साथियों जो पूछ सकता है आपसे, पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान किसे दिया गया? तो मूलचंद तिवारी व पूनमचंद बिश्नोई को दिया गया। ये भी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इनकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? यानी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना साथियों अलवर में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? अलवर में की जाएगी। और अलवर में कहाँ पर की जाएगी? तो बटाना गांव है साथियों, उसमें की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? बटाना गांव है उसमें की जाएगी। ये भी अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? लगा लो स्टार साथियों, पूछा जाएगा आगामी प्रतियोगिता में। आंसर होगा गुलशन ग्रोवर को दिया गया। 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ
टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा गुलशन ग्रोवर को दिया गया। किसको दिया गया? गुलशन ग्रोवर को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 30 सितंबर 2023 को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब आपसे पूछे इसका आयोजन कब किया गया था? तो 30 सितंबर 2023 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसकी थीम है जो विविधता में एकता। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसकी थीम पूछे तो विविधता में एकता इसकी थीम थी। और आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है जो साथियों जयपुर में किया गया था। आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन है जो जयपुर में किया गया था। किसे दिया गया? गुलशन ग्रोवर को दिया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में वोट फॉर होम की सुविधा से कौन घर से ही वोट अब डाल सकेंगे? राजस्थान में पहली बार ये सुविधा हो रही है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में वोट फॉर होम की सुविधा से कौन घर से ही वोट डाल सकेंगे? तो दिव्यांग व बुजुर्ग हैं वो डाल सकेंगे। इसकी प्रक्रिया है वो इंपॉर्टेंट रहेगी और पर्सन कहां से बनेगा उस पर भी अपने बात करेंगे। दिव्यांग व बुजुर्ग हैं वो इसमें डाल सकेंगे। इसका क्या है कि चुनाव की जो तारीख जारी होने के बाद है जो साथियों 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ही आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म का नाम होगा 12D। ये फॉर्म भरने के बाद ही आप इसके लिए योग्य रहेंगे। और योग्य कौन होगा? इसके अंदर 80 साल का जो बुजुर्ग है वो होगा, 80 साल का बुजुर्ग वो होगा। और जो 40% से ऊपर दिव्यांग है, 40% से ऊपर दिव्यांग है वो इसके लिए योग्य रहेगा। और जिस दिन चुनाव होगा तो जो पोलिंग पार्टी है वो घर से आपकी वोटिंग कराएगी। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? 12D फॉर्म है ये बनना आवश्यक है जो चुनाव की तारीख की घोषणा होने के 5 दिन के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। योग्य कौन रहेगा? बुजुर्ग है जो 80 साल से ऊपर है और जो दिव्यांग 40% से ऊपर है वो इसके लिए योग्य रहेंगे। तो साथियों इस सेशन में महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।